नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 313 है, पार्ट नंबर 312 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देगा विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी, यानी 30 जो ना यहाँ पर यानी 48 समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 60 जो ना इस प्रश्न आता है कि चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, और यानी 30 ले 48 कैसे लिख रहे हैं। तो 30 में क्या करते हैं, अगर 30 में 18 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, ये 48 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं 60 में भी क्या करते हैं 18 को जोड़ते हैं। जब 60 में 18 को जोड़ेंगे तो 8 ही हो गया, और यहाँ पर 6 1 7 हो गया, यानी 78 आ गया। 78 देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब किस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है 30 हो रहा है, यहाँ पर क्या दिए 48 दिया है। तो देखिए यहाँ पर 6 5 कितना होता है, 6 5 30 होता है, तो 6 5 30 को काट लिए। फिर आगे क्या दिख रहा है, यानी 8 6 48 होता है, कहते हैं 8 6 48 होता है। तो यहाँ पर 8 6 कितना गया 48 आ गया। देखिए 48 भी कट लिए, यानी 5 मिनट में 30 कट गया और 8 मिनट में 48 कट गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखते हैं 60 को भी रखेंगे। ठीक है, देखिए अब 60 को कैसे रखेंगे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं 12 5 60 होता है, कितना होता है 12 5 60 होता है। तब 5 मिनट में भी कट दिए, 12 5 60 होता है। अब यहाँ पर कौन से रखते हैं, देखिए यहाँ पर 5 लेके हो रहा है, ये 8 हो रहा है। उसी प्रकार से 5 लेकर करते हैं, यहाँ पर भी 8 को रखेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर भी 8 को रखना होगा। ठीक है, देखिए अब 8 को रखने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर 12 कितना आता है, देखिए ये 12 5 60 हो गया है, तो 12 8 96 होता है, कितना होता है 12 8 96 होता है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, अगर 96 को रखते हैं, जब 96 को रखेंगे तो 12 8 96 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब कि प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कितना हो जाएगा, तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर 96 बार आ जाएगा। तो 96 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 7 लेकर यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपको 56 दिख रहा है, 56 से यहाँ पर 112 है, 112 से यहाँ पर 224 है। इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 7 लेकर लिख रहा है 14 लिख रहा है, तो 7 में अगर 2 से गुना करेंगे कितना क्या है 14 आ जाएगा। और 14 से क्या करते हैं, तो 14 में भी 2 का गुना करके देख लेते हैं। जब 14 में 2 से गुना करेंगे कितना देगा, ये यहाँ पर 28 आएगा, कितना है 28 आएगा। और 28 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर 56 लिख रहे हैं, तो 28 में भी 2 से गुना करेंगे 56 आ जाएगा। और 56 से भी यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 112 क्या है, और 112 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या 224 आ गया। यानी इसका मतलब कि प्रश्नार्थक चिन्ह है ना, इसके जगह पर हमको 28 रखना होगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 संख्या दिए, इन चारों संख्या में 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा एक आपको यहाँ पर विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये चारों में से कौन सा आपको 3 एक समान दिख रहा है, एक आपको अलग दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है 121 दिया है, यहाँ पर 144 है, 169 है और 170 है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से इन चारों शब्द को देखने के बाद में क्या दिख रहा है, इन चारों संख्या को देखिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या करते हैं 11 का स्क्वायर करेंगे, जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ गया। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 12 दिख रहा है, यहाँ पर 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर 12 का भी स्क्वायर कर देंगे 144 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है, यानी 13 का क्या करेंगे स्क्वायर करने के तो 169 आता है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या को यहाँ पर स्क्वायर करेंगे जो कि यहाँ पर आपको 170 आता है। ये किसी भी संख्या को स्क्वायर करने से 170 नहीं आता है। यानी देखिए ये आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है और ये तीनों दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 11 का 12 का 13 का, ये सबका स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन 70 एक ऐसी संख्या 170 एक ऐसी संख्या
संख्या है जो किसी का स्क्वायर नहीं दिख रही है, यानी इसका मतलब कि तीनों एक समान दिख रहे हैं, ये आपको एक अलग है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या दिख रहा है, यही बी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी FACED को यहाँ पर GZDD के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में लेबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर FACED को यहाँ पर देखिए GZDD के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में आपको बताना है कि लेबर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसको लिख कैसे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, F लिख रहा है, फिर यहाँ पर A लिख रहा है, फिर यहाँ पर C दिया है, फिर E दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको D दिया है। इनको कैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखिए। फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, G लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर G दिया है, Z दिया है, D दिया है, फिर D दिया है, फिर यहाँ पर आपको E दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि लेबर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए L दिया है, A दिया है, ठीक है, B दिया है, O दिया है और यहाँ पर R दिया है। इनको कैसे लिखा जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी F से क्या लिख रहे हैं, J लिख रहे हैं। तो F में अगर एक को जोड़ देंगे कितना क्या, G आ गया। A से क्या लिख रहे हैं, Z लिख रहे हैं, तो A में अगर -1 करेंगे Z आ जाएगा। और यहाँ पर C से क्या लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं, तो C में यहाँ पर 1 को जोड़ दे रहे हैं तो D आ गया। और D से क्या लिख रहे हैं, E से क्या लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं, तो E में अगर -1 करेंगे कितना क्या है, ये D आ जाएगा। और D से क्या लिख रहे हैं, E लिख रहे हैं, तो D में 1 को जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको यानी E आ गया है। देखिए एक प्लस कर रहा है, एक माइनस कर रहा है, एक प्लस कर रहा है, एक माइनस कर रहा है, एक प्लस कर रहा है, यानी एक प्लस माइनस कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से करके हम लेबर में भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी लेबर में क्या करते हैं, उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए A में हो गया, B हो गया, R वो हो गया और यहाँ पर R हो गया। देखिए तो सब में भी क्या करते हैं, -1 करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पर L में सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस करेंगे। L के बाद में यहाँ पर कितना आता है, L M आता है, ठीक है, M हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर A को क्या करेंगे, A में -1 कर लेंगे तो कितना देगा, ये Z आ गया। और B में भी क्या करते हैं, प्लस को 1 कर देंगे तो यहाँ पर C आ गया। और O में -1 कर लेंगे तो कितना आ गया, N आ गया। और R में भी +1 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, R S आ गया, ठीक है, S आ गया। देखिए तो आपसे वही बोला कि लेबर को क्या लिखा जाएगा, तो लेबर को देखिए यहाँ पर लिख रहा है MZCNS। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी MZ इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। MZC दिख रहा है, N दिख रहा है, ठीक है, S दिख रहा है। देखिए MZ, ठीक है, CNS यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को तर्क संगत क्रम में लगाएं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे हम 5 शब्द दिए, ये 5 शब्द को क्या करना है, देखिए तर्क संगत क्रम में लगाना है। तर्क संगत के मतलब हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में चलना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कहते हैं 5 शब्द को ध्यान से देखने का क्या बोल रहा है। देखिए 5 शब्द को देखिए, यहाँ पर विश्वविद्यालय दिया है, ठीक है, यहाँ पर स्कूल दिया है, नौकरी दिया है, नर्सरी दिया है और कॉलेज दिया है। इन 5 शब्द को हमको पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि शिक्षा के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शिक्षा के बारे में बताना है। जब शिक्षा के बारे में बताना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये तर्क संगत क्रम में लगाना भी है। तो यहाँ पर शिक्षा के बारे में पूछ रहा है, तो शिक्षा के बारे में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यानी शिक्षा के क्रम में रखते हैं। जैसे शिक्षा के क्रम में रखेंगे तो बढ़ते क्रम में चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 शब्द में से कौन सा एक पहला आएगा, तो सबसे पहले नर्सरी आएगी, क्या आएगी, नर्सरी। सबसे पहले यहाँ पर नर्सरी में पढ़ेंगे, ठीक है, नर्सरी होगा। नर्सरी के बाद में फिर स्कूल में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे। तो स्कूल कितने पद है, 2 पद है। और स्कूल के बाद में फिर यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यानी कॉलेज में, फिर ठीक यहाँ पढ़ेंगे कॉलेज में। कॉलेज यहाँ पर 5 पद है, ठीक है, कॉलेज हो गया। कॉलेज के बाद में यहाँ पर विश्वविद्यालय हो गया। तो विश्वविद्यालय कितने पद है, 1 पद है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या दिए, नौकरी दिया है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नौकरी यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो 3 पद दिख रहे हैं। कितना दिख रहे हैं, 3 पद दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए नर्सरी रखेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर शिक्षा के क्रम में रखते हैं। जैसे यहाँ पर शिक्षा के क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले नर्सरी हो जाएगा, ठीक है। नर्सरी के बाद में फिर स्कूल हो गया, और स्कूल के बाद में फिर यहाँ पर कॉलेज में हो गया। कॉलेज के बाद में फिर यहाँ पर क्या जाएगा, विश्वविद्यालय हो गया। विश्वविद्यालय के बाद में यहाँ पर नौकरी हो गया। यानी 42,513 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन में कौन सा गया है, 42,513, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर नहीं, सी में नहीं दिख रहा है, 42 होगा ना, 42,513, यानी 42,513 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लोमड़ी। लोमड़ी जो है ना यहाँ पर चालाक से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है खरगोश जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो लोमड़ी है ना वो चालाक से कैसे समित है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर खरगोश को रखेंगे। देखिए तो लोमड़ी क्या होता है, चालाक होता है। लोमड़ी क्या होता है, चालाक होता है। तो यहाँ पर देखिए लगते हैं यानी होता है, ठीक है। लोमड़ी क्या होता है, ये चालाक होता है। लोमड़ी क्या होता है, चालाक होता है। तो खरगोश क्या होता है, तो खरगोश यहाँ पर क्या होता है, देखिए खरगोश जो भयभीत भी होता है या थोड़ा डरा हुआ भी प्राणी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा, साहसी नहीं रोका, यहाँ पर डरपोक हो जाएगा। ये क्या रखेंगे, डर, देखिए डरपोक लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या दिखता है, डरपोक हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर भी लिखते हैं, देखिए यहाँ पर भय, ठीक है, भयभीत, ये भयभीत, भयभीत या यहाँ पर, ठीक है, भयभीत या थोड़ा, ठीक है, यानी थोड़ा डरा, ठीक है, थोड़ा डरा हुआ। यहाँ पर देखिए थोड़ा डरा हुआ, ठीक है, हुआ प्राणी, ये प्राणी माना जाता है, ठीक है, यानी माना जाता है। देखिए जिस प्रकार से जो लोमड़ी है वो चालाक होती है, ये तो ठीक है, लेकिन खरगोश जो है ना, खरगोश यानी डरपोक होता है, यानी भयभीत या थोड़ा डरा हुआ भी प्राणी माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डरपोक हो गया। तो डरपोक को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सूरज अपनी कक्षा में शीर्ष ले 18वें स्थान पर तथा नीचे से ये 67वें स्थान पर हैं, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सूरज अपनी कक्षा में देखिए शीर्ष ले यानी ऊपर से कितने हैं, 18वें स्थान पर है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि स्थान पर है, तथा नीचे से वो 67वें स्थान पर है। नीचे से कहाँ है, 67वें स्थान पर है, तो नीचे से यहाँ पर 67वें स्थान पर कर लेंगे। आगे बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछेगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं और यहाँ पर -1 कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर 7 दूनी के 14 1 15 गया, ठीक है, और यहाँ पर 6 1 7 हो गया, ठीक है, और 1 8 दिख रहा है। यहाँ 85 आ गया और 85 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे, ये कितना गया, ये 84 गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 84 को हैं। तो 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको भारत दिख रहा है, विश्व दिख रहा है और सिक्किम दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको विश्व दिख रहा है। विश्व के अंदर में यहाँ पर भारत आते हैं और भारत के अंदर में यहाँ पर सिक्किम भी आते हैं। देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ पर वेन डायग्राम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये विश्व के बनाते हैं, ठीक है। ये विश्व हो गया, यानी क्या दिख रहा है, विश्व, सबसे कौन विश्व हो गया। विश्व के अंदर में यहाँ पर क्या आते हैं, भारत आते हैं, ठीक है। ये भारत हो गया, विश्व के अंदर में क्या दिख रहा है, भारत आ गया और भारत आ गया, ठीक है। और भारत के अंदर में क्या दिख रहा है, ये सिक्किम दिख रहा है, ठीक है। भारत के अंदर में क्या दिख रहा है, ये सिक्किम हो जाएगा। तो भारत के अंदर में यहाँ पर सिक्किम हो गया, ठीक है, ये सिक्किम हो गया। भारत के अंदर में क्या दिख रहा है, सिक्किम दिख रहा है, यानी इस तरह का वेंडग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो डी के अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक ही पासे के यहाँ पर आपको 3 स्थितियां को दर्शाया गया है, जिसमें 2 स्थितियां में क्या करेंगे, कॉमन मिलेंगे और वहां से जो कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है क्या है कि यहाँ पर डी का विपरीत बताना है, ठीक है। डी अक्षर जो है इनका विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा आपको कॉमन मिल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये आपको दूसरा दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर तीसरा दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर डी और डी को मान लीजिए कॉमन मिलाएंगे, तो डी के बाद में एफ आ गया, एफ के बाद में बी आ गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, एफ के बाद में बी आ गया, ठीक है, बी के बाद में ए आ गया, लेकिन डी क्या पूछा है ना, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या देखते हैं, अब ई नहीं हो पाएगा,
तो क्या देखते हैं यहाँ पर आपको देखिए डी में दूसरा में देखते हैं, पहला नहीं हो रहा है, दूसरा को देखते हैं और यहाँ पर तीसरा में देखते हैं। देखिए इसमें दोनों में क्या देखिए कॉमन मिलाते हैं, जैसे डी दिख रहा है तो डी का विपरीत क्या होता है, डी का विपरीत यहाँ पर डी दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए जब जहाँ से कॉमन मिला है ना वहाँ से घड़ी की दिशा में घूमते हैं, तो यहाँ पर डी दिख रहा है, डी के बाद में एफ आ गया और एफ के बाद में बी आ गया, तो यहाँ पर देखिए एफ हो गया, ठीक है, एफ के बाद में यहाँ पर बी आ गया। फिर आपको इसमें क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ए हो गया, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, सी आ जाएगा, तो यहाँ पर सी आ गया, ठीक है। ए विपरीत दिख रही है, ठीक है, एक क्या दिख रहा है विपरीत, एक क्या दिख रहा है विपरीत है यहाँ तक, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि डी का विपरीत बताना कौन सा अक्षर होगा, तो डी का विपरीत देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए ए दिख रहा है, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, डी का विपरीत यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, ई हो गया और यहाँ पर एफ हो गया, यानी ए लेटर में लिख रहा है, ठीक है, लेटर में हो गया ना। देखिए जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो यहाँ पर डी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो डी का विपरीत यहाँ पर ई हो जाएगा। तो ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ई ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्प चित्र में से यहाँ पर देखिए TEE की पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए दिए गए विकल्प चित्रों में से, यहाँ बदल रहा है कि यहाँ पर एक हम क्या लिख रहे हैं, यानी शब्द लिखे हैं, या मान लीजिए चित्र दिया है, ठीक है, मान लीजिए चित्र है, इन चित्र को हम जब दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चित्र को क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, टी लिख रहा है यानी ई लिख रहा है, ठीक है, डबल ई दिया है, फिर यहाँ पर टी दिया है और एच दिया है। अब बोल रहा है कि इन शब्द को जो मान लीजिए चित्र है, इन चित्र को हम जब देखिए दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे ना ये कैसे दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब में रखते हैं, इस चित्र को पार्श्व मतलब यहाँ पर दक्षिण तरफ का रखते हैं, यानी चित्र यानी दर्पण रखेंगे। जब इस दर्पण को देखते हैं, ठीक है, इस दर्पण में क्या करते हैं, इन चित्र को देखेंगे। देखिए एच हो गया, एच को जब हम दर्पण में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। अगर टी को देखेंगे तो टी तो आपको इसी प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है, टी आपको उसी प्रकार से दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे दिख रहा है, टी हो गया, टी के बाद में फिर ई दिखेगा, ई दिखेगा, तो देखिए ई आपको इस प्रकार से दिखेगा, फिर ई आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, और टी दिखेगा तो टी भी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए ये जो ये वास्तविक चित्र है, जब इसी चित्र को हम जब दर्पण में देखेंगे देखिए आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो इस तरह का जो चित्र है ना, तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, हाँ बी में दिख रहा है, देखिए कि एच टी डबल ई टी दिख रहा है, ठीक है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने ऐसे 6 हैं जिनके तुरंत पहले 3 हैं लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए एक अनुक्रम है, ठीक है, यहाँ पर नीचे दिए गए एक अनुक्रम है, यहाँ पर आपको एक अनुक्रम दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि ऐसे कितने 6 है, बोल रहा है कि ऐसे कितने 6 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे कितने 6 दिख रही है, ठीक है, इसमें ऐसे कितने 6 दिख रहे हैं, ठीक है, 6 है जिनके तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत पहले क्या है 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है, यानी तुरंत बाद यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका पहले क्या बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक नीचे अनुक्रम दिया है, इन अनुक्रम में आपको बताना क्या है कि ऐसे कितने 6 है जिनके पहले 3 है जिनके बाद में 0 नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर 6 कितने दिख रही है। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है जिसके पहले 3 है लेकिन बाद में 0 नहीं दिख रही है, यानी 1 आ गया, ठीक है, 1 दिख रहा है, उसके बाद में और दिख रहा है, और देखिए 6 दिख रहा है हमको, ठीक है, 6 को दिखाना है। तो यहाँ पर हाँ देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 के पहले क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, उसके बाद में 0 नहीं दिख रही है, 1 2 आ गया है, और कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर, लेकिन ये तो दिख रहा है, हाँ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 के पहले 3 दिख रही है लेकिन उसके बाद में भी आपको 0 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 3 हो गया, और कहीं दिख रहा है, अब आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 6 दिख रहे हैं, इसके पहले 3 है लेकिन बाद में 0 आ गया है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 यानी 3 ऐसी 6 है, यानी 3 ऐसी 6 है जिनके पहले 3 है जिसके बाद में 0 नहीं है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, 3 नहीं होगा, 3 को आपको यानी 6 दिख रही है जिसके पहले 3 है जिसके बाद में आपको 0 नहीं है, तो यहाँ पर 3 को दिख रही है। तो 3 के ऐसे देखिए ऑप्शन नंबर यानी बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और एक निष्कर्ष दिया है। देखिए कथन को ध्यान से देखिए, कथन यहाँ पर डायग्राम बनाने वाला नहीं दिया है, यहाँ पर निष्कर्ष भी आपको डायग्राम बनाने वाला नहीं दिया है। ये आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में समझना है और तब उसके बाद बताना है कि निष्कर्ष सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन देखिए बोल रहा है कि वंदना पूछती है यानी विकास क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर कथन को ध्यान से पढ़िएगा, निष्कर्ष को भी ध्यान से पढ़िए, तब आपको आंसर देना है। जैसे बोल रहा है कि देखिए वंदना पूछती है, क्या वंदना पूछती है कि विकास क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं, ये तो कथन बोल रहा था। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि वंदना, देखिए निष्कर्ष बोल रहा है यानी वन में बोल रहा है कि वंदना को विकास से एक पुस्तक चाहिए। जो वंदना है ये विकास लिए एक पुस्तक मांग रही है। ये सही बोल रहा है ना? हाँ सही बोल रहा है, क्योंकि ये मांग रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि विकास के पास यानी पुस्तक है, विकास के पास पुस्तक है तभी तो वंदना मांग रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जो वंदना को चाहिए, वंदना को तो चाहिए लेकिन विकास के पास एक पुस्तक है, ये भी सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये भी सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर एक संख्या दी है, संख्या 36, 54, 72 और 96 का लघुत्तम यानी समवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसे बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक संख्या दिया है, इन संख्या में क्या लगाना है, इस संख्या को एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम आपको निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं इन संख्या को एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए ये 36 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 54 दिख रहा है, फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 72 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 96 दिख रहा है। इनको एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए ऐसे निकालते हैं। ठीक है, यानी एलसीएम को ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर करते हैं 2 मर्त में चलेंगे तो 18 दूनी के कितना होता है, 36 हो गया। ये कितना गया, 27, 27 दूनी के 54 होता है। ठीक है, ये 27 दिख रहा है। फिर यहाँ पर 72 आ गया तो 36 दूनी के 72 हो गया, फिर 96 हो गया तो 48 दूनी के 96 हो गया। ये 2 मर्त में कट गया। फिर आगे देखिए, आगे फिर 2 मर्त में कटेंगे, यहाँ पर 9 दिख रहा है, फिर यहाँ पर कितना देगा, ये 27 के 27 से रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो 18 दूनी के 36 होता है, फिर 48 यानी 24 दूनी के यहाँ पर 48 होता है। ठीक है, ये भी कट गया है। आगे देखिए और आगे चलते हैं और 2 मर्त में चलेंगे ना, 2 मर्त में मान लीजिए चलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 मर्त में चलिए या 3 मर्त में चलिए, 3 मर्त में चलेंगे तो अच्छा भी रहेगा, तो 2 मर्त में भी अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 मर्त में चलेंगे तो कितना देगा, ये 9 दिख रहा है, फिर ये कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। ठीक है, ये 12 दिख रहे हैं। उसके बाद में फिर चलेंगे तो आपको देखिए, हाँ फिर चलेंगे तो कितना दिख रहा है, ये 2 मर्त में हो गया, ये तो आपको 9 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 27 दिख रहा है। ठीक है, 27 हो गया, इतना हो गया। आप फिर क्या करते हैं, फिर 2 मर्त में चलेंगे, नहीं अब 3 मर्त में चलते हैं। ठीक है, जैसे 3 मर्त में चलेंगे, देखिए तितली के 9 हो गया, ये 3 मर्त में कट गया, फिर 9 तिया 27 हो गया, ये 9 मर्त में कट गया, फिर यहाँ पर तितली के 9 हो गया। ठीक है, और 3 चौके 12 हो गया, यानी 3 चौके 12 हो गया, यहाँ पर तक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, देखिए ये 3 आया है, ये 9 आया है, इसके बाद में फिर क्या दिख रहा है, फिर यहाँ पर 3 दिया है, फिर यहाँ पर 4 दिख रहा है। ठीक है, अब इसको भी कॉमन मिलाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इनको क्या करते हैं, इनको 3 मर्त में ही लिखते हैं। ठीक है, 3 मर्त में रखते हैं, तो 3 मर्त में रखेंगे तो क्या करेंगे, 3 मर्त में चलते हैं। ठीक है, यानी 3 एक मर्त में, तितली के 9 और 3 एक मर्त में। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो फिर 4 आ गया, तो 4 आ गया तो यहाँ पर 2 मर्त में इसको चलना होगा ना। फिर देखिए 2 मर्त में चलेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया, फिर 2 मर्त में चलेंगे यानी 1 हो गया, फिर 2 मर्त में चलेंगे तो यहाँ पर 2 1 हो गया, यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना आ गया, तो यहाँ पर देखिए 2 कितने दिख रहे हैं, तो 1 2 3। ठीक है, 3 के बाद में यहाँ पर 4 1 5, यानी 2 को क्या दिख रहा है, 2 यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर रखते हैं 2 गुने, ठीक है 2 गुने और यहाँ पर 2 गुने है, कितना गया, 5 हो गया। फिर गुना करते हैं। ठीक है, अब 3 देखिए 1 2 3। ठीक है, 3 कितना दिख रहा है, 1 2 3, यहाँ पर आपको 3 है ना, 1 2 3, 3 को दिख रहा है। ठीक है, तो 3 फिर गुना, ठीक है 3 फिर गुना 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए 5 को 2 दिख रहा है। ठीक है, इनको 5 को 2 दिख रहा है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, ये कितना गया आपको 32 आ गया। ठीक है, और 3 कितना दिख रहा है, 3 को, तो 3 तिली के 9, 9 तिया 27, यहाँ पर गुना कितना दिख रहा है, ये 27 दिख रहा है। अब देखिए 27 को और यहाँ पर 32 को आपस में गुना करते हैं। ठीक है, 27 को 32 में आपस में गुना करेंगे तो इनका कितना देगा, ये आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, 864 आ गया। कितने, 864 आ गया।
गया, यानी देखिए इसको गुना करने के बाद में ई वाला आ गया, ठीक है 864 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम में यहाँ पर 864 आ गया। 864 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिससे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक जीवाणु है, ठीक है, बोल रहा है ना कि एक जीवाणु की आबादी जो है ना वो 10 मिनट में 6% बढ़ रहा है, फिर अगले जो 10 मिनट है वो 10 मिनट में 10% बढ़ रहा है। देखिए एक बढ़ रहा है कि 10 मिनट में 6%, एक बढ़ रहा है कि 10 मिनट में 10% बढ़ रहा है, तो जो 20% देखिए 20 मिनट है ना, तो 20 मिनट के जो 50 है 50 उसकी जो कुल आबादी है ना वो कितने प्रतिशत बढ़ रही है 20 मिनट में बताना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे क्या करते हैं प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए बोल रहा है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत यहाँ पर रखते हैं, यानी प्रतिशत वृद्धि को रखते हैं, प्रतिशत वृद्धि दिख रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि में क्या रहेगा, यहाँ पर 6% दिए है, तो 6 को रखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 10 दिया है, देखिए 10 प्लस 10% को रखते हैं, ठीक है, फिर प्लस में क्या करके यहाँ पर 6 और गुना 10 करते हैं, ठीक है, और बटा में कितना होता है, यानी 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज दिया है, तो यहाँ पर परसेंटेज को रख लेंगे। अब इनको भाग कर ले, इनको काट लिए, अब इनको भाग करने के बाद में कितना गया, ये 0.6% आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो 16 आ गया, देखिए 16, यहाँ पर देखिए 6 और 10 को जोड़ेंगे 16.06 दिख रहे हैं, ठीक है, ये परसेंटेज दिख रहे हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, तो यहाँ पर 16 दिख रहा है, यानी 16.6 दिख रहा है, ये परसेंटेज दिख रहा है, यानी इतना परसेंटेज आ गया। तो आपसे वो बोला कि कुल आबादी देखिए तो पश्चात उनकी आबादी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 16.6%, तो 16.6% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, देखिए घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेल, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिससे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक देखिए एक प्लेटफॉर्म है, जो एक प्लेटफॉर्म पर क्या है एक व्यक्ति आदमी जो है ना वो खड़े हैं, ठीक है, एक आदमी खड़े हैं, खड़े पार करे ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक रेलगाड़ी आ रही है, जो यहाँ पर कितनी लंबी है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी आ रही है और 100 कितना है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो कितना समय में पार कर देगा वो आदमी को, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, हमको मीटर आंसर का दिया यानी मीटर प्रति सेकंड में, यानी सेकंड में हमको आंसर दिया है। तो क्या करते हैं, ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 54 दिख रहा है, अब 54 को क्या करना है किलोमीटर प्रति घंटा में यानी मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 5/18 से भाग करते हैं, ठीक है, देखिए 5/18 हो गया है, ठीक है, 18 गया, तो 18 54 हो गया, तो कितना गया, यानी 5×3 15 गया, यानी 15 सेकेंड आ गया, ठीक है, कितना गया ये 15 सेकेंड, देखिए यहाँ पर 15, ठीक है, देखिए 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड हो गया। देखिए यहाँ पर आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, लेकिन हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग करेंगे, कितना गया, यहाँ पर 15 मीटर आ गया, तो समय कितना गया 15 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है कि देखिए उसका यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए कितना लंबी दूरी लिया जाएगा, यानी चाल पूछा है, देखिए गति से चलने वाली, ठीक है, यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा ये समय दिख रहे हैं, ठीक है, दूरी बटा समय हो गया, तो दूरी कितना दिए 180 मीटर दिए, समय कितना गया ये 15 आ गया। अब इनको भाग कर लेंगे तो कितना मिनट में कट जाएगा, ये 12 मिनट में, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया ये 12 सेकेंड आ गया, कितना आ गया 12 सेकेंड आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि जो आदमी है ना वो आदमी को एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी वो कितने सेकंड में पार कर जाएगी, तो यहाँ पर 12 सेकंड में पार कर जाएगी, तो 12 सेकंड हो गया। तो 12 सेकंड को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको